सोच रहे हैं थोड़ा सा भागवतम ले लें, ठीक। बस 15 मिनट भागवतम, 15-20 मिनट ये लें। पहले यहाँ पे किताबें ऐसे पढ़े होते थे बहुत सारे, जब वो आपको चाहिए नहीं हिंदी में है क्या आपके पास? यही पर नमो जो विष्णुपदाय मैंने विष्णुनिष्ठाय नहीं, हिंदी वाला है ना? विष्णुपदे हाँ दीजिए। हो जाए तब मैं हाँ दे दूँगा आपको। जगदीश्वरूपाद। हमने पिछली बार कहाँ तक पढ़ा था, याद है क्या? लास्ट की तरफ ही था। पिछली पेज बार नंबर 77, 77। ठीक है। हाँ। कृष्ण भावना में कर्म करना, क्या था? कृष्ण भावना में कर्म करना, और पेज नंबर है 77। सभी निकाल लीजिए। इसी तरह यदि मुझे ज्ञात है कि प्रत्येक वस्तु के स्वामी कृष्ण है, तब मैं उनकी आज्ञा के बिना किसी वस्तु का उपयोग नहीं करूंगा। ईमानदारी है तथा यही ज्ञान है। जिसे यह पता नहीं है वह अज्ञानी है, वह मूर्ख है तथा एक मूर्ख व्यक्ति अपराध करता है। समस्त अपराधी मूर्ख होते हैं। अज्ञान बस व्यक्ति नियम भंग करता है। क्या कहते हैं कि जो अज्ञान है, जो अज्ञान रहित कर्म कर रहा है, वो इसमें बताया गया है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं वो मूर्ख है। अज्ञान में जो काम कर रहा है, जिसको ज्ञान ही नहीं है, जिसको भगवान का ज्ञान हो जाएगा वो गलत कार्य करेगा। ये पता है कि ये कुआं है, अब बगल में सही है, बगल में साफ सुथरा जगह है और सामने में जा रहे हैं कुआं है, काफी जानबूझ के कुआं में तो नहीं डूबेगा ना, जानेगा कि ये अपराध लगेगा। लेकिन कई बार मृत्यु लोग है जानबूझ के भी अनदेखा करके कुएं में गिर जाते हैं, उसको क्या करना पड़ता है, मरना पड़ जाता है। तो इसी तरह बताया गया है जो अज्ञान में काम कर रहा है वो मूर्ख है, अपराध घोर अपराध ले रहा है। उसको पता ही नहीं है कि हम अपराध ले रहे हैं, अपराध पे अपराध ले रहे हैं। जो कृष्ण भक्त है उसको पता है, अगर वो जानते हुए अपराध कर रहा है, जैसे कि अगर वो जान रहा है कि ये कुआं है, ये जानेगा जैसे अपराध करता है, तो जान लेता है कि आज एकादशी है, परसों द्वादशी है। क्या होता है कि एकादशी करने से पहले एक दिन पहले मन शरीर को पवित्र रखना होता है। एक दिन पहले हम कुछ गलत कार्य नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं बोल सब सकते, कुछ छोड़ देना चाहिए, एक दिन अपने पहले और एक दिन शरीर बाद। को कम खाना चाहिए। उस दिन एक दिन पहले कम खाओ। आदमी क्या करता है, दबा के खा लेता है कि अगला दिन अरे हमारा जो इंजन है उतना ही कार्य करेगी, ज़्यादा खाओ या कम खाओ वो पचा के निकाल देगी बाहर, वो तो फिर वही हमारा भूख लगेगा। तो हमें कम खाना चाहिए ताकि अगले दिन हमें शक्ति मिले। कम खाने से ज़्यादा शक्ति मिलता है और ज़्यादा खाने से हमें शक्ति नहीं मिलता। जितना हमारे शरीर को चाहिए वो उतना ही देगा, ज़्यादा नहीं देगा कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा बढ़ा दे कुछ। उस हिसाब से हमें लिमिट में खाना चाहिए और हमें ये सोचना चाहिए कि अगला दिन एकादशी है, व्रत रखना है। उसी हिसाब से जो अगर व्रत रखता है उस दिन 12 बजे तक निर्जला रखना चाहिए, एक बूंद पानी नहीं होना चाहिए और हमें कोलगेट से कभी मुंह नहीं धोना चाहिए। ये बात आपको जानना चाहिए कि कोलगेट से अगर हम मुंह धोएंगे तो हमारा व्रत खुल जाएगा, क्योंकि कोलगेट में क्या होता है, उसमें हड्डी का चूरा होता है, जो पेस्ट होता है ना, ये बाहर से आता है पेस्ट। नहीं राम कोई भी बाबा हो, कोई भी कुछ भी हो, वो जो पेस्ट आता है ना हड्डी का चूरा से बनता है। अगर आप यूट्यूब पे डालेंगे तो उसका इंग्रेडिएंट्स जो है उसका सारा चीज दिखाएगा कैसे बनता है पेस्ट। पतंजलि वाला वो भी फिर क्या करते हैं, अपना जो प्रोडक्ट है उसमें मिला दिया जाता है। जो भी फार्मूला है और टेस्ट है वो सब आता है, वो सब मिल जाता है उसके अंदर। जितने भी आपने सामग्री है आपके पास, जो भी सामग्री 14, 15, 20 तरह का है, उस पेस्ट को पेस्ट के अंदर मिला दिया जाता है तो पेस्ट बन जाता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि दतमन रखते हैं, नीम का दतमन रख लिया फ्रिज के अंदर, 1-1, 2-2, 3-3 महीना तक कुछ नहीं होता। अब जब मर्जी निकालें और ब्रश कर सकते हैं, उसको फ्रिज में रख दो, फ्रीजर वैसा ही रहेगा, तो उससे आपका व्रत खुलेगा नहीं। व्रत का भी बहुत सारे नियम है। अगला दिन द्वादशी आता है, उस दिन भी हम लोग कोई गलत कार्य नहीं कर सकते हैं, ना हम स्त्री के साथ संभोग कर सकते हैं, एक दिन पहले और एक दिन बाद। तो बहुत सारे चीज़ें हैं, नियम है, बहुत आदमी नहीं बताया है, नहीं जानते, लेकिन
यह है कि होना चाहिए नियम। हम जब व्रत करते हैं तो हमें नियम से सारा कार्य करना चाहिए। जब हम नियम कर सकते हैं जब हम गुरु के शरण में जाएंगे, तो गुरु हमें बताता है, सारे नियमों का फॉलो कराते हैं। तो हमें जो है ये सारे फॉलो करना चाहिए। नियम का फॉलो बहुत जरूरी है। तो हम कैसे सीखेंगे नियम का फॉलो? गुरु के माध्यम से। जब हम शरणागत होंगे, गुरु के शरणागत, वो गुरु जो कि हमें शास्त्र से ज्ञान देता हो। ऐसे नहीं कि कोई सुना है कहीं से, इधर से सुन लिया, उधर से सुन लिया, उधर से सुन लिया, अब हमने ज्ञान देना शुरू कर दिया। तो ऐसा गुरु के पास नहीं जाना चाहिए। हमें यूट्यूब पे भी बहुत सारे गुरु मिलते हैं और हम उसी कभी कुछ अच्छा उसकी बातें, बानी, कीर्तन अच्छा लगता है, हम उनको सुनने लग जाते हैं। तो हमें क्या है कि अपना गुरु का ही सारा चीज धारण करना चाहिए। जैसे हम इस्कॉन से हैं तो इस्कॉन में बहुत सारे फिलोसफी है, बहुत सारे लेक्चर हैं, हर चीज का लेक्चर है। अब वो आप यूट्यूब पे डालेंगे, सर्च करेंगे तो आ जाएगा। अब वो इस्कॉन से हैं या किसी भी 4 संप्रदाय प्रमाणिक हैं उसमें से हैं, तो अपने संप्रदाय का ही सुनना चाहिए। कि जो आपको गुरु समझा रहा है वही सुनना चाहिए, नहीं कि हमने यहाँ भी सुन लिया, वहाँ भी सुन लिया, उधर भी सुन लिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हम बता रहे थे एकादशी के बारे में। एकादशी हमें स्वेच्छा से करना चाहिए, क्योंकि 12 एकादशी साल में 24 एकादशी होता है, कभी 25 हो जाता है, कभी 24 तो है ही। तो हमें क्या करना चाहिए? एकादशी को नियम से पालन करना चाहिए। और उसका नियम क्या है? एक दिन पहले आप स्वच्छ रहें, गलत कार्य नहीं करें और गलत प्रवृत्ति नहीं रखें। और जिस दिन एकादशी हो सुबह उठ के आप पानी जो पीते हैं, नहीं पानी नहीं पीना चाहिए सुबह, या जिसको नहीं रुका जाता पी सकता है। अगर 12 बजे तक आप निर्जला रहते हैं तो आपका बहुत मान्यता है एकादशी का। निर्जला एकादशी 50% माना जाता है। उसके बाद आप कुछ ले सकते हैं, फल फूल, फलारी वगैरह। तो इस तरह से अगला दिन द्वादशी होता है। तो हमें द्वादशी को नियम होता है, इस्कॉन का नियम है, हर वैष्णव संप्रदाय का नियम है कि वो टाइमिंग होता है व्रत खोलने का, उसी हिसाब से हमें व्रत खोलना चाहिए। ठीक है, तो आपका अब भगवान को समर्पित करना चाहिए, भगवान प्रार्थना करना चाहिए कि जो भी हमने व्रत किया है आपके शरण में, चरणों में समर्पित है, आप अपने हिसाब से जो है करिए। तो इस हिसाब से हमारा भाव होना चाहिए, सरलता भाव होना चाहिए। एकादशी का नियम का फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि हम एकादशी कर लिए हैं, दिन भर हम खा रहे हैं, ऐसा नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा 2 टाइम 3 टाइम फलारी ले सकते हैं, जो भी प्रसाद पाना हो फलार वाला। तो अपने हिसाब से करिए।